एवरीवन, मलेशिया में रहना इतना भी आसान नहीं होता कि जितना आप सोच के आते हैं घर से कि जितना दिन रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। इतना भी आसान नहीं होता विदेश कंट्री। क्यों मैं आज आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, आप लोगों को बता दूं कि कंटिन्यू मैं वीडियो डाल रहा था, लेकिन अभी वीडियो बहुत ही कम कर दिया हूँ। और आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो सोच के आते हैं उतना आसान नहीं है कि यहाँ पर उतना दिन रह जाना। ये क्योंकि आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे वर्करों को जो जो लोगों का वीज़ा नहीं लग रहा था, तो बहुत सारे लोगों का जो है वीज़ा लगे हैं और बहुत सारे लोगों का जो है वीज़ा नहीं लग रहा है। तो इनमें से बहुत सारे लोगों को जो है फिर आउट पास बनवाएंगे, और क्योंकि 31 दिसंबर तक आउट पास स्टार्ट है और 31 दिसंबर तक ये लोगों को जो है बोल के रखा था कि तुम लोगों को घर भेज देंगे वीज़ा नहीं लगने पर भी। अगर वीज़ा लग जाते हैं तो घर फिर नहीं भेजेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि ये लोगों का वीज़ा किसी का नहीं लगा है, और मेरा भी बोल रहा था बॉस की वीज़ा लग चुके हैं, लेकिन मेरा भी वीज़ा नहीं लगा है दोस्तों। इसीलिए मैंने एक और वीडियो में बताया था कि हम लोगों का फाइनली जो है वीज़ा लग चुके हैं, लेकिन वीज़ा नहीं लगे हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों के ऊपर आधारित हो नहीं रहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि वीज़ा मर्जी से नहीं लगा सकते। यहाँ पर बॉस जो बोलते हैं वही हम लोगों को सुनना पड़ता है। जो है यहाँ पर कंपनी की तरफ से आए हैं, और कंपनी की तरफ से अगर जो भी आते हैं तो कंपनी के हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि खुद के हिसाब से। जो लोग फिर फ्री वीज़ा लेके आते हैं, बहुत सारे जो वीज़ा लेके आते हैं, जैसे भी बहुत सारे वीज़ा रहते हैं यहाँ पर, बहुत सारे वीज़ा से आते हैं लोग। लेकिन अगर आप कंपनी की बात करूँ, खास करके वर्क वीज़ा की, तो कंपनी वर्क वीज़ा में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जो अपना मर्जी से लेके आते हैं और खुद वीज़ा लगाते हैं, ना ही कोई कंपनी के थ्रू आते हैं। और हम लोग जो है खुद कंपनी की तरफ से आए हैं, तो हम लोगों को तो भाई कंपनी का जो रूल्स है वो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग भी ऐसे कंपनी के जरिए आते हैं तो आप लोगों को भी कंपनी का ही रूल्स फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। अगर अलावा अगर आप सोचते हैं कि कंपनी के बाहर जाके कुछ काम करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल भी आप लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों को ये मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो हैं बोल रहे थे कि देखिए शुरू में अच्छा नहीं लग रहा था, और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अगर मलेशिया हो या कोई भी कंट्री जाते हो तो शुरू अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर भी बहुत ही कम पैसा मिलने के कारण लोग जो है यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता था, और ना ही यहाँ पर किसी का मन लग रहा था। तो बहुत सारे वर्कर चले भी गए जो नए नए आए थे, और हम लोग के साथ भी आए थे, बहुत सारे वर्कर चले गए। लेकिन जो यहाँ पर टिक के रह चुके हैं और जो यहाँ पर रहते हैं, तो वो लोगों का जो है अभी अच्छा खासा सैलरी आते हैं, 2000 प्लस ही आते हैं, 2000 3000 जो है लगभग आ जाते। तो बहुत सारे वर्कर सोच के रखे थे अभी नहीं जाएंगे, शायद कोई 2 साल या तो कोई 3 साल इस तरह सोच के रखे थे। क्योंकि 2 साल हुआ है तो कम से कम 5 साल तो रहेंगे भाई, 5-6 साल रहेंगे, उसके बाद ही जो है घर जाएंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल बहुत ही लोगों को जो है घर भेज रहे हैं। शायद देखिए मुझे भी घर जाना पड़े, क्योंकि मेरा भी वीज़ा नहीं लगा है दोस्तों। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना दोस्तों कि अगर आप सोचते हैं कि मैं वहाँ पर जाके बहुत दिन रहूँगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि मलेशिया में 1 ही साल का वीज़ा लगता है, ये बहुत ही बेकार लगता है मुझे। क्योंकि कम से कम 2 साल का तो वीज़ा लगना चाहिए भाई। तो यहाँ पर जो है 1 साल का वीज़ा लगता है, दूसरे कंट्री में 2 साल का ही वीज़ा लगता है, 2 साल 2.5 साल का ऐसे वीज़ा लगते हैं। लेकिन अगर मलेशिया की बात करूँ तो यहाँ पर 1 साल वीज़ा लगते हैं। अगर वीज़ा फिर मेडिकल होते हैं, अगर मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं या कोई भी मेडिकल में प्रोसेस में या तो फिर वीज़ा में प्रोसेस में कुछ भी गलत होता है, तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अगर वीज़ा नहीं लगते हैं तो फिर आप जो है आपको घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आउट पास के जरिए हो या बहुत सारे तरीके होते हैं घर जाने का, जो आपको घर भेज दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो लोगों का जो है, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, वो लोगों का बहुत ही मन उदास है भाई, जो घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अभी घर भेज रहा है, तो क्या कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी अगर जो चाहेगा वही होगा। क्योंकि कंपनी अगर हम लोगों को लाया है, अगर वो घर भेजता है किसी को भी अगर, तो फिर वो उसको तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर फिर कंपनी से भाग के चले जाते हैं, अवैध तरीके से रहना चाहते हैं, अनलीगल वर्कर अगर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। लेकिन अगर आप अनलीगल वर्कर, अगर अवैध वर्कर जो नहीं रहना चाहते हैं, क्या भागा हुआ वर्कर नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर आपको कंपनी का बात सुनना ही पड़ेगा, और कंपनी का जो रूल्स है उसे फॉलो करके फिर आपको घर जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अगर आप कंपनी से भाग जाते हैं। तो जो लोग भी आशा करके आते हैं वो पूरा नहीं होता है दोस्तों। विदेश में आके सबका पूरा नहीं होता, 100 में 2-3 का ही पूरा होते हैं शौक, जहाँ भाई विदेश में जाके मैं कुछ करूँ या फिर जो है अच्छा इनकम करके कुछ आगे ये करूं।
लेकिन ऐसा सबका पूरा नहीं होता है, सबका सपना जो है अधूरा ही अधूरा रह जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा कि कब कौन घर जा रहे हैं, और हम लोग शायद भी जा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।